नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मानव संसाधन। ठीक है बच्चों, तो आइए मानव संसाधन की आज के क्लास में हम लोग सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे पता होगा आप लोग को। संसाधन जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे संसाधन क्या होता है, जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। मानव जिसके जो जो सामान यूज करता है, जो वस्तु का प्रयोग करता है, वो सब चीज क्या है, संसाधन है। अब मानव भी एक संसाधन है, मानव भी ही ना उपयोग करता है। अगर मानव नहीं रहता तो संसाधन हम लोग उस किसी चीज को नहीं बोल सकते हैं। अगर मानव किसी चीज का उपयोग नहीं करेगा उसको संसाधन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो मानव भी एक मुख्य संसाधन है, मानव भी बहुत सारा संसाधन का निर्माण करता है ना। तो चलिए ऐसे आप लोग को बताना है मानव संसाधन के बारे में। आप लोग को है ना 2 लाइन नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आप लोग इस चैप्टर को लेकर, है ना। आइए, बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो आप लोग पूरा अच्छा तरीका से ध्यान देकर पढ़िएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। हम जो आम आदमी हैं, आदमी जो है बाबू, इसको संसाधन क्यों समझा जाता है, बताइए जल्दी से। तो बच्चा जी आप लोग जल्दी से कॉपी कलम खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखिएगा कि सर लोगों को संसाधन माना जाता है क्योंकि वे अपनी मांगों और क्षमताओं से नए संसाधन बना सकते हैं। हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी बहुत सारा संसाधन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिएगा क्योंकि वे अपनी मांगों और क्षमताओं से क्या कर सकता है, नया संसाधन बना सकता है। और प्रकृति का उपहार तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोग इसे खोजते हैं और इसे अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। इसलिए मानव संसाधन को भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और संभावित संसाधन माना जाता है। तो बच्चों आप लोग इतना ही उत्तर में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का कहता है, क्या समझिए, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि विश्व में जनसंख्या की असमान वितरण के क्या कारण है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है, बताइए जल्दी से। तो चलिए बच्चों, उत्तर में लिखिएगा कि दुनिया में जनसंख्या का असमान वितरण है। क्यों भाई, क्योंकि कुछ क्षेत्र में बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, जबकि कुछ क्या है, विरल आबादी वाला है। कुछ में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कुछ में क्या है बाबू, बहुत कम आबादी वाला है ना। बहुत कम आबादी है, मतलब जनसंख्या कम है। और समान वितरण के पीछे कई कारण हो सकता है। पहला, भौगोलिक कारण देकर पॉइंट मारिए और भौगोलिक कारण देकर आप लोग लिखिए कि अनुकूल स्थलाकृति, खनिज और ताजे जल संसाधनों की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और मिट्टी की उर्वरता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं। जैसे इंडो गंगा के मैदान, दक्षिणी अफ्रीका का हीरा की खदान घनी आबादी वाले हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देकर लिखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में कि बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्र क्या है, अधिक आबादी वाला है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान भी लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम आदि। आर्थिक कारक दीजिए। 3 पॉइंट हम लिखा रहे हैं। पहला क्या लिखाए थे पॉइंट, आपको याद होगा कि पहला भौगोलिक कारक लिखा है। दूसरा कौन सा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ताकि बच्चे आप लोग को याद रहे। तीसरा लिखिए आर्थिक कारक, है ना। तीसरा आर्थिक कारक लिखकर डैश मारिए। लिखिए आप लोग, अधिक उद्योग, परिवहन और संचार सुविधाओं वाले स्थान बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग उपरोक्त कारणों से इन स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे मुंबई ले लीजिए, ओसाका ले लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों, बताइए जल्दी से। जो हमारा विश्व है, वर्ल्ड है, इसमें आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन जो है बाबू, तो बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा कि विश्व की जो जनसंख्या है ये अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। आप लोग क्यों बढ़ रही है ये बताना है आप लोग को। देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर जनसंख्या में देखिए, पहले यहाँ पर देखिए बाबू, ये मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, ये क्या है, शिक्षित हैं, ये बोलेंगे हम दो हमारे दो, है ना। ये कोई पेरेंट्स हैं जो शिक्षित नहीं है, ये हम दो, ये कितना 4, और 4 को होगा, 4 को खिला पिला बढ़िया से नहीं पाएंगे, इनका कंडीशन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिससे इनका बाल बच्चा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। गरीब होगा तो क्या होगा, पिछड़ा होगा।
तब बच्चा जी जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब इतना ज़्यादा खाद्य की आपूर्ति है बाबू, वृद्धि है, चिकित्सा सुविधा है कि मान लीजिए पहले उतना चिकित्सा की सुविधा नहीं था, उतना डॉक्टर लोग नहीं होते थे। अब लोग बीमार हुआ, उतना डॉक्टर वगैरह नहीं मिल पाते थे, तो लोग क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा तुरंत। लेकिन अब इतना डॉक्टर वगैरह हो गए कि लोग की इलाज कर देते हैं, तुरंत लोग ठीक हो जाता है, उससे मृत्यु दर क्या हो गया, कम हो गया, और जन्म दर बढ़ गया, है ना। मृत्यु दर कम हो गया और जन्म दर बढ़ गया, जिससे ये हो रहा है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही मृत्यु दर के विपरीत जन्म दर काफी ऊंची बन रही है। ठीक है, मतलब अब देखिएगा ना, छोटा छोटा इलाका में भी क्या होता है, चिकित्सा सुविधा में सुधार कर दिया गया, जिससे लोग का मृत्यु बहुत कम है। ठीक है, कमी आई है, जिससे क्या होता है बाबू, जन्म दर बढ़ गया, ऊंचा हो गया, इससे जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा बच्चे, आगे कहता है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को भूमिका का वर्णन करना। चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। तो उत्तर लिखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। उत्तर में लिखिएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर के दो कारक हैं। ठीक है बाबू, जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या है। मतलब जन्म दर कहने का मतलब 1000 लोग है, उसमें जितना जो जीवित लोग का जन्म की संख्या होती है उसको हम लोग जन्म दर बोलते हैं। मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर बोलते हैं। ये जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाता है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो जनसंख्या घट जाती है। सिंपल सा समझने वाला बात है बाबू, अगर जन्म ज़्यादा होगा मृत्यु कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, अगर मृत्यु ज़्यादा होगा जन्म कम होगा तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगा ना। जब दोनों दर बराबर होती है तो जनसंख्या क्या होती है, स्थिर बना रहती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ रहा है, जन्म दर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मृत्यु दर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि अभी जगह जगह पर क्या हो रहा है बाबू, खाद्य आपूर्ति हो जाती है ना। पहले तो खाने पीने का सामान भी है, उसके बाद दूसरा ये कंडीशन है कि चिकित्सा डॉक्टर वगैरह भी अब बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो चुके हैं, जिससे लोगों का इलाज हो जाता है ना, तो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, तो जिससे लोग की मृत्यु दर क्या हो गई है, कम गई है ना। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, ज़्यादा जनसंख्या अच्छा लगता है या कम जनसंख्या अच्छा लगता है या स्थिर जनसंख्या अच्छा लगता है, बताइए। इस प्रकार जन्म दर मृत्यु दर से जनसंख्या के संतुलन को प्रभावित करती है। ओके बच्चों, आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है। लिखिएगा, जनसंख्या संरचना जनसंख्या की संरचना को संदर्भित करती है। जनसंख्या संरचना से पुरुषों या महिलाओं की संख्या, उसके आयु समूह, साक्षरता, उनका व्यवसाय, उनकी आय का स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति आदि को जानने में मदद मिलता है। आगे बच्चे क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर, जनसंख्या पिरामिड क्या है बाबू। जनसंख्या पिरामिड क्या है, वे किसी देश की जनसंख्या को समझने में कैसे मदद करते हैं। तो कॉपी कलम को खोलना है और उत्तर आपको लिखना है। कॉपी कलम को खोलना है और क्या करना है, उत्तर आपको लिखना है। क्या लिखना है उत्तर में, उत्तर में लिखिएगा कि किसी देश की जनसंख्या संरचना का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्राफिकल चित्रण की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। आगे लिखिएगा, यह किसी देश में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या को उनके आयु समूहों के साथ दर्शाता है। जनसंख्या का आयु समूह वितरण हमें आश्रितों की संख्या और जनसंख्या में मौजूद आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की संख्या बताता है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। कहता है जनसंख्या वितरण शब्द के क्या तात्पर्य है, आप लोग बताइए। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य हो सकता है, बताइए। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये मतलब है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। तीसरा, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोगों किस प्रकार से वितरित है, यही ना है जनसंख्या वितरण का सर। इसका गोवा नंबर वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख गोवा नंबर वाला चेक मार लीजिए। ओके, आगे कहता है आपका वे तीन मुख्य कारक कौन कौन से जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्म मृत्यु विवाह, नहीं बाबू ये तो नहीं होगा। जन्म मृत्यु प्रवास, यही बाबू सही हो जाएगा। जन्म मृत्यु प्रवास, यही क्या है, 3 मुख्य कारक है जिससे जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आगे 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, तो कितना हो गया था बताइए आप लोग, 6 अरब हो गया था। कहने का मतलब 6 बिलियन है ना। चलिए
आगे का क्वेश्चन कहता है जनसंख्या पिरामिड क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से। जनसंख्या पिरामिड क्या है जी, जल्दी से बताएं। अभी तुरंत हम जनसंख्या पिरामिड के बारे में समझा चुके हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या, जल्दी से बताइए। बताइएगा कि सर जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, यही क्या है बाबू, जनसंख्या पिरामिड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पर कहता है जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह डैश बसा हुआ बन जाता है। क्या बन जाता है, विरल, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम, घना। घना बसा हुआ बन जाता है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इससे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत डैश जलवायु, डैश संसाधनों की आपूर्ति और डैश जमीन आते हैं। बताइए आप लोग जल्दी से। तो रेडी हो जाइए उत्तर को लिखने के लिए, रेडी आप लोग हैं ना। चलिए बच्चों देखिएगा, लिखिएगा उत्तर में, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तो वह घनी आबादी हो जाती है। अभी हम तुरंत बताएं, यहाँ पर आप लोग घना भरिएगा, यहाँ पर घना भर लीजिएगा। अब वाला हो जाती है। इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अनुकूल जलवायु है और प्राकृतिक संसाधन है। अच्छी आपूर्ति के लिए उपजाऊ भूमि शामिल है। ओके, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग को हमको बाय बाय करेंगे, है ना। हम आपको लोग को क्या करेंगे बाबू, बाय बाय करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। लेकिन आप इस बुक को भी बाय बाय करेंगे, क्योंकि आपका ये बुक भी समाप्त हो चुका है। आज के क्लास को करने के बाद आपका क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 था, मानव संसाधन, और ये आपका लास्ट चैप्टर था, है ना, अंतिम चैप्टर था। मतलब हम आपको बाय बाय कर रहे हैं और आप लोग बुक को भी बाय बाय कर रहे हैं। और आज क्वेश्चन आंसर वाला क्लास था, तो सारा कुछ हमारा ज्योग्राफी का क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं जल्दी आपका हिस्ट्री भी हम कंप्लीट करवा देंगे और जल्दी आपका सिविक्स भी कंप्लीट करवा देंगे। बस आप लोग को इसी प्रकार का प्यार बनाते रहना है, ठीक है। जैसा आप लोग अभी बने हुए हैं इसी प्रकार बने रहिएगा, पूरा डेली क्लास कीजिएगा। और आप लोग अगर PDF वगैरह लेना चाहते हैं सारा क्वेश्चन आंसर का, तो मात्र 299 रुपया देकर आप लोग PDF ले सकते हैं, ऑल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। अच्छा, नोट्स मिलेगा क्या चीज़ का, तो साइंस का, SST का नोट्स मिल जाता है 299 रुपया में। तो ज़रूर आप लोग जुड़िए। जुड़ने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद बच्चों।